इंस्पेक्टर रंजीत, क्या शातिर दिमाग पाया है तूने। ले, अब मैं इस डीएम की ऐसी इज्जत उतारूंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखे। ये बच्चों की मिठाई के लिए। अब देखना रंजीत, इस डीएम और उस वर्दी वाली की वो दुर्गत करूंगा, वो हशर करूंगा कि ये जिंदगी में किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मुझे उस दिन आपका प्रेजेंटेशन काफी बढ़िया लगा। थैंक यू। मुझे लगता है कि हम हमारे काम को अब सच्चाई में बदल देंगे। ओम प्रकाश चाचा जी काफी इम्प्रेस थे। वैसे देखा जाए तो जो कुछ भी हो रहा है वो ओम प्रकाश बाबू की वजह से ही हो रहा है। जब मैं घर से निकला था तब उन्हीं ने मुझे सहारा दिया। अगर वो ना होते तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाती। और फिर तुमने और प्रेमलता चाची ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिससे मेरा खोया हुआ वजूद मुझे वापस मिल गया और दोबारा कुछ करने की इच्छा जाग गई। और स्कूल की बच्चियां भी पीरियड्स की वजह से स्कूल छोड़ रही थी। ये बात मेरे लिए काफी निराशाजनक थी, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बात का ये हल निकलेगा। मुझे लगता है शायद हम हमारा काम पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, तभी चीजें बनकर आ रही है। ये सब तो ओम प्रकाश चाचा जी की मेहनत का फल है। हम तो बस थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनकी तो पूरी जिंदगी निकल गई बेटियों की शिक्षा में। बिल्कुल सही कहा आपने। कितने दिनों के लिए जा रहे हो मुंबई? मैं 4 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। फिर मैं आप सबसे मीटिंग करता हूँ और अगर हमारा लोन अप्रूव हो गया तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जिस तेजी से तुम बढ़ रहे हो, मुझे लगता है बहुत जल्द हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और हमारे गांव का नाम भी रोशन होगा और हमारे गांव में रोजगार भी मिल जाएगा। ये ब्रांड का नाम कुछ सोचा आपने? मैंने नाम सोच लिया है। अगर आप सब उसको मंजूरी देते हो तो मैं फटाफट से उसको रजिस्टर करवा लेता हूँ। जी बताइए ना। लक्ष्मी। ठीक। ब्रांड का नाम होगा लक्ष्मी। जी मुझे हेल्थ सेंटर के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ये जो अकाउंट के खाते हैं ना, ये इन्हें मैं अपने ताले में रखता हूं और यही वजह है कि सारी पंचायत, सारे खाते मेरे कंट्रोल में। लेकिन क्या कोई भी नहीं पूछता आपसे? पूछते हैं, जरूर पूछते हैं, और हम उन्हें जवाब भी देते हैं। लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है, इसका उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। और पापा ये जो स्कीम्स है, सरकारी स्कीम्स जो है, इसका क्या होता है? हम इन स्कीमों को अपने खास लोगों में बांट देते हैं ताकि जितनी भी मलाई आए हम तक ही सीमित रहे। लेकिन पापा आजकल तो ज्यादातर चीजें ऑनलाइन ही होती है, फिर आप इसे कैसे हैंडल करते हैं? अरे बेटे, ऑनलाइन होने दे, क्या फर्क पड़ता है। हमने तो सारा का सारा गांव ऑफलाइन कर रखा है। पूरा का पूरा गांव हमारी इस मुट्ठी में। और वैसे भी हमारे गांव के ज्यादा लोग अनपढ़ गंवार, उनके लिए अब भी काला अक्षर भैंस बराबर। अरे पापा आपको बताना भूल गया था, वो बैंक मैनेजर और सरताज को फ्रॉड के केस में जेल में अंदर कर दिया है। जानता हूं बेटे, तुम्हारी इस चाल से तुमने ये साबित कर दिया कि तुम चौधरी चरण सिंह के असली सपूत हो। अब ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब पापा अब तो पूरे गांव के किसान बौखला गए, ये करे तो करे क्या? अरे बौखलाने दो,
बहुत उड़ने लगे थे, उन्हें नए माए बाप मिल गए थे ना। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। सुना है दोनों पर 420 का केस लगा है। अरे अब बहुत लंबी जेल होगी हमारे गांव के जय और वीरू को। अच्छा सुनो, हमने सुना है कि कल से हमारे सेक्स टेस्टिंग क्लिनिक्स पर रेड होने वाली है, और उसी के अनुसार हमने पूरा प्लान बना दिया है, और कल से ही हमारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी पापा। रवि और अंकुश को तालुका में सेट कर दो, और तुम दोनों उनके काम को डबल चेक करते रहो। किसी और के भरोसे हमारा धंधा नहीं चलता, हमें खुद उस पर पैनी नजर रखनी पड़ती। जी पापा। पापा, पर अगर ये डॉक्टर्स पकड़े गए और इन्होंने हमारा नाम बता दिया, तब हम क्या करेंगे? बेवकूफों जैसी बात मत करो। सबसे पहले तो वो डॉक्टर्स पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े भी गए तो वो हमारा नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका असली मालिक कौन है। अच्छा। अबे अच्छा क्या? और से सुन, अपनी मां की सोबत से दूर रहे, वरना वो बेवकूफ औरत तुम दोनों को रौनक की तरह निकम्मा बना देगी। शरीर की कसरत करते हो ना, अब उसके साथ साथ दिमाग की कसरत भी करो और काम पर ध्यान दो, समझे? वैसे हमें करना क्या होगा पापा? अपना दिमाग लड़ाना होगा। अगर सामने वाला अपने आप को शातिर समझता है ना, तो हमें उससे 2 नहीं बल्कि 4 कदम आगे चलना होगा। 4 कदम। आतरंबर से भगवान जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल आ रहा है सो भारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 6:30 बजे तक किया जा रहा है। आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें। बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन।
कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने गंगारामपुर, पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क। कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। शरीर की कसरत करते हो ना, अब उसके साथ साथ दिमाग की कसरत भी करो और काम पर ध्यान दो, समझे? वैसे हमें करना क्या होगा पापा? अपना दिमाग लड़ाना होगा। अगर सामने वाला अपने आप को शातिर समझता है ना, तो हमें उससे 2 नहीं बल्कि 4 कदम आगे चलना होगा। 4 कदम। दो महीनों में हमारे स्कूल की 20वीं सालगिरह है ना। कुछ कोई ठोस तरीका होना चाहिए, कोई अलग तरीका होना चाहिए। सर, आप जो कंप्यूटर एजुकेशन शुरू करना चाहते थे, हम उसको लॉन्च कर सकते हैं। तब तक कंप्यूटर आनी चाहिए, वरना किसी और डेट पर हम करते हैं। लेकिन तुम वो प्रभात डांस और गाने का वो प्रोग्राम उसको कोऑर्डिनेट करो। सर, मैं आपसे कुछ दिन में इन सब चीजों का अप्रूवल लूंगी और ज्यादातर गाने में बच्चों के ही रखूंगी। प्रभा, पिछली बार हमने डांस के लिए एक लड़की को बुलाया था, वो बहुत अच्छी और बच्चों से लगाव भी रखती है। ये तो बहुत अच्छी बात है क्लर्क बाबू, आप उसे बुला लीजिए। उसका नाम क्या है? नाम तो याद नहीं, पर हमारी डायरी में लिखा है, हम तुम्हें दे देंगे। जी। मैं डीएम साहब को अगर चीफ गेस्ट के लिए बुला लूं कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, है ना? लेकिन उसके पहले हमें तारीख पक्की करेंगे, तो तुम मुझे कल याद दिला देना, ठीक? जी सर, याद दिलाऊंगी। और आपने मुझे ये भी कहा था कि कुछ एक्स स्टूडेंट्स को आप बुलाना चाहते हो। हाँ, मैं बुलाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट को आमंत्रित करना चाहता हूँ, पर कुछ एक स्टूडेंट को मैं स्टेज पर बुलाकर सम्मानित भी करना चाहता हूँ। ये तो बढ़िया आइडिया है सर। लोग जब हमारे स्कूल के बच्चों को किसी खास मुकाम पर देखेंगे तो बच्चे काफी उत्साहित होंगे। अरे बाबू, मैं तो ये भी चाह रहा हूँ कि आसपास के, हम वैसे मुखिया को बुला ही लेंगे, आसपास के गांव के मुखिया को बुला लेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि शिक्षकों को भी न्योता चला जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, वो लोग भी हमारे स्कूल को देखकर प्रोत्साहित होंगे। तो क्लर्क बाबू, क्या हम चाय कॉफी वगैरह कुछ दे पाएंगे? सर, 50 लोगों के चाय और नाश्ता की व्यवस्था हो जाएगी। कर पाएंगे? चलो, अच्छी बात। लेकिन उससे अधिक के लिए दिक्कत हो जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, 50 लोग तो है, मैं तो कर पाएंगे। सर, मैं अतिथि लिस्ट बनाती हूँ और अगले 1 हफ्ते में आपको सबमिट करती हूँ। गुड। तो मेरा ख्याल से हमने ज्यादातर सारे पॉइंट्स पर बात कर ली। जी सर। यदि अगर कुछ रह जाता है तो हमें 1 हफ्ते बाद मिल लेना चाहिए। जी सर। कोई भी बात नहीं रहनी चाहिए, है ना, कि हम लास्ट मिनट पे कर लेंगे। ये बिल्कुल विचारधारा ही गलत है, ठीक है? जी सर। तो मैं चलूं फिर? जी सर। भैया भीकू, कसम से कह रहे हैं, इसके चाय के आगे जो है दुनिया की सारी चाय फेल है भैया। अरे क्या करो, बहुत जबरदस्त मिठास है लेकिन चाय में, दिल से बनाता है। अरे एक्टर गुरु, इस बार ये तो बताओ बम्बई में किसको किसको मिले? बेवकूफ, किसको किसको मिले? अरे पगला, ये पूछो कौन कौन हमसे मिले। भाई कौन कौन मिला गुरु? इस बार हम गए थे मन्नत। मन्नत? अरे कहाँ मन्नत मांगी एक्टर गुरु तुमने? ये टकला को कौन समझाए? टकलवा भाई पगलवा। ये टकला SR के शाहरुख किंग खान जिस महल में रहता है, महल में, उसको मन्नत कहते हैं।
ओ हमें कहाँ पता शाहरुख खान जहाँ रहता उसे मन्नत कहते हैं। अरे चाचा 2-4 साल रुकिए, आप जहाँ पहुंचेंगे उसको जन्नत कहते हैं। ये सब आपके जिगरी दोस्त है का? जिगरी जिगरी अरे जिगरी नहीं, गुर्दा फेफड़ी सब है भाई। अच्छा एक्टर गुरु, ये शाहरुख का घर जो है बहुत बड़ा होगा ना, और बिल्कुल मुखिया जैसा। बढ़िया। अरे पगला कुपमंडो, मुखिया जी के घर से शाहरुख के घर को कंपेयर कर रहे हो? हैं? मन्नत को कंपेयर कर रहे हो? हैं? अरे मुखिया जी का जो घर है ना, वो शाहरुख के बाथरूम के बराबर भी नहीं है। इतना बड़ा घर कई बार जाके ट्राई किए हैं। अरे मुखिया अपने गांव के डॉन है, शाहरुख को 11 मुल्क का डॉन है। ऐसा है कि हम गए थे मन्नत, हजारों का भीड़ था वहां पर। 1000 लोग? अरे इतना लोग वहाँ करता क्या है दिन रात? अरे फोटोआ के लिए यूपी और बिहार से जितने छठे छठाए लोग हैं, सब फैन बन के वहां जाते हैं फोटो खिंचवाने। जब हम गए तो दरवाजे पे देखा, गेटवा पे बहुत सारे लोग शाहरुख का इंतजार कर रहे थे। एक वॉचमैन को देखा, सेम टू सेम शाहरुख लग रहा है। सेम टू सेम। तो हमने सोचा डुप्लीकेट है क्या? हमने कहा कारे डुप्लीकेट, फोटोवा खींचने आया कारे। तभी उसने बोला हम डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल शाहरुख खान है, तुमका रिसीव करने की खातिर खड़े हैं। फिर क्या हुआ? हमने कहा रे पगला काहे तो रिसीव करने आए रे? बोले नहीं, तुम इतने बड़े एक्टिंग गुरु हो, रामपुरा से आए हो। रामपुरा से। तुम्हारा नाम कहाँ? काहे कि उसका नाम 11 मुल्क में, हमारा 12 मुल्क में नाम है। रामपुरा एक्स्ट्रा, रामपुरा एक्स्ट्रा। तो हमको वो अंदर लेकर गए। अंदर एक औरत हमको चाय पिलाने आई। हमने कहा ये औरत कहीं देखी देखी लग रही है, शाहरुख के साथ इसका अफेयर है क्या? अरे तो गौरी भाभी थी, गौरी चाय पिला रही थी हमका। अंदर गए, चाय पीने के बाद तो देखा वहां पर शाहरुख के घर पे एक भव्य दिव्य पार्टी चल रही है। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े हीरोइन, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, सारे सर वहां पे टर टर कर रहे थे। हम गए तो हमारे पैर चरणों पे सब गिर पड़े, पार्टी शुरू हो गई। पैर गुरु के पैर। 4 बजे तक पार्टी चली। उस दिन चली पार्टी 4 बजे तक। कहा कि 4 यार आते हैं तो पार्टी 5 बजे तक चलती है, 4 बजे तक चलती है। बाबू, अरे वहाँ सब फ्रेंड आए थे, तो वो उनका वो फ्रेंड आया था। कौन फ्रेंड? अरे वही उसका करण जौहर। करण जौहर शाहरुख का फ्रेंड नहीं है तो क्या है? क्या है वो? जिया है। अबे गुड फ्रेंड। और पार्टी के बाद क्या हुआ? अपना स्पेशल गाड़ी से, जो सबसे बड़ा महंगा गाड़ी है, उस महंगा गाड़ी से हमको एयरपोर्ट छोड़ा। एयरपोर्ट पर कहा देखता हूँ, एयरपोर्ट मैनेजर हमको रिसीव करने खड़ा था। वो हमको प्राइवेट फ्लाइट में बैठाया और दिल्ली में प्राइवेट जगह पे उतारा। और वहां से यहाँ कौन ले आया हमको पता है? दिल्ली का उप मुख्यमंत्री। अच्छा, मतलब मंत्री में मुख्यमंत्री से बड़ा उप मुख्यमंत्री। एक मिनट, फोन आ रहा है। उप मुख्यमंत्री का फोन है। हाँ उप मुख्यमंत्री जी, खुश रहो, जीते रहो, आशीर्वाद है, फुल आशीर्वाद है। क्या जाते वक्त तुम्हारा गाड़ी का टायर पंचर हो गया? तो यही तो खातिर कहते हैं गांव का शहर में जाने वाला रोड जो है वो ठीक करो। आज तुम्हारा गाड़ी पंचर हुआ, कल हम गरीबों का गाड़ी पंचर होगा। हैं? जब देश को नहीं सुधारोगे तो यही हाल होगा। हाँ चलो बात मत करो, काम पे लग जाओ। हाँ रोड ठीक करो। भैया देखो, गांव तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। है? एक मिनट, शाहरुख फिर बुला रहा है क्या? अरे यार, इस शाहरुख खान से इतना परेशान हो गया हूं, हर 5 मिनट फोन करता है। हाँ अरे भैया, 0 फिल्म बनाने के लिए हम थोड़ी बोले थे, तुमको नया स्क्रिप्ट दे रहा हूं, ऐसा फालतू फिल्म मत बना करो, फ्लॉप हो जाओगे। हाँ बता रहे तुमका, ठीक है।
Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। परमहंस महंत श्री पुनीत गिरी जी महाराज के रसमयी अमृत वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल भगवान दास कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार में। दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। मुख्य यजमान श्री पंकज जैन, श्रीमती शैलजा जैन एवं सह परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. उप मुख्यमंत्री का फोन है। हाँ, उप मुख्यमंत्री जी, खुश रहो, जीते रहो, आशीर्वाद है, फुल आशीर्वाद है। क्या जाते वक्त तुम्हारा गाड़ी का टायर पंचर हो गया? तो यही तो खातिर कहते हैं गांव का शहर में जाने वाला रोड जो है वो ठीक करो। आज तुम्हारा गाड़ी पंचर हुआ, कल हम गरीबों का गाड़ी पंचर होगा। हैं? जब देश को नहीं सुधारोगे तो यही हाल होगा। हाँ, चलो बात मत करो, काम पे लग जाओ। हाँ, रोड ठीक करो। भैया देखो, गांव तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। हाँ? एक मिनट, शाहरुख फिर बुला रहा है क्या? अरे यार, इस शाहरुख खान से इतना परेशान हो गया हूं, हर 5 मिनट फोन करता है। हाँ, अरे भैया, 0 फिल्म बनाने के लिए हम थोड़ी बोले थे, तुमको नया स्क्रिप्ट दे रहा हूं। ऐसा फालतू फिल्म मत बना करो, फ्लॉप हो जाओगे। हाँ, बता रहे तुमका। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर लक्ष्मी, इतने कम समय में यहाँ पहुँचने के लिए। सर, ये तो हमारा फर्ज था। ऑफिसर सरस्वती हमें 1 आवर में ज्वाइन करेंगे। कुछ चीजें डिस्कस की हैं हमने कल। हमारी एजेंसी को पिछले कुछ समय में बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है। इनफैक्ट जितनी भी सेक्स टेस्टिंग क्लिनिक है उसके बारे में, और आई थिंक मुझे लगता है कि वक्त आ चुका कि हमें रेड कर देनी चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? इम्तियाज और दिव्यांका, प्लीज शेयर द इन्फॉर्मेशन। यस सर, हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टोटल 8 क्लिनिक हैं जो सेक्स टेस्टिंग एंड अबॉर्शन का बिजनेस करते हैं, एंड मोस्ट लाइकली सभी कनेक्टेड हैं एंड आपस में पेशेंट्स भी शेयर करते हैं। हमें ये भी पता चला है कि ये जो रैकेट है ना, एक ही इंसान चला रहा होगा, और ये डॉक्टर है ना, डॉक्टर तो सिर्फ इसका एक चेहरा है। क्या हमें पता चला है कि इसमें कितने असली और कितने फर्जी डॉक्टर हैं? मैडम, ये बात अभी तक तो पता नहीं चली है, लेकिन जहाँ तक हमारा गैस है, शायद 50% डॉक्टर फर्जी है। क्या इनके वर्किंग स्टाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? जी, इनका कोई रेगुलर प्रोसीजर नहीं है जो हम फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पे नहीं रखते हैं। ये पेशेंट्स को एक दूसरे के पास रेफर करते रहते हैं। इनका इन्फॉर्मर नेटवर्क बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए कोई भी खबर इन तक इमीडिएटली पहुंच जाती है। बेसिकली सर, इन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, ऐसा नेटवर्क बना रखा है कि कोई भी इनके बारे में ठोस सबूत जो है वो हमें नहीं मिल सकता। इनफैक्ट आपस में कनेक्टेड हैं, उन पेशेंट्स को शेयर करते रहते हैं। सब कुछ डॉक्यूमेंट पे नहीं होता, सब कुछ जुबान पे होता है। सर, ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि रेड मारनी चाहिए। कुछ लोग तो हाथ लगेंगे, लेकिन बड़ी मछली कभी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें रेड अभी मारनी चाहिए। मैं दिव्यांका की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ।
अगर मेन आदमी हमारे हाथ नहीं लगता तो ये बिजनेस यहाँ नहीं तो कहीं और चलता रहेगा। बात तो तुम्हारी सही है, तो फिर क्या करें? सर मुझे लगता है कि हमें कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ अटैक करने होंगे इस ग्रुप पर और इनके सिस्टम पर, ताकि हम धीरे धीरे इनकी तह तक जा पहुंचे और इस गंदगी को जड़ से मिटा सकें। कल रात ही मैंने और सरस्वती ने इस बात पर डिस्कशन किया था। बात तो आप ठीक कह रही हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? सर हमें एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना होगा जिसमें आपकी तरफ से कुछ खास लोग और हमारी तरफ से ऑफिसर सरस्वती और 1-2 डॉक्टर्स की जरूरत रहेगी। और फिर? सर हमें इस टीम को इस मिशन के लिए ट्रेन करना होगा ताकि हम सीरीज ऑफ रेड्स करके इन लोगों का नामो निशान मिटा सकें। इम्तियाज, तुम्हें क्या लगता है? तुम इनको काफी दिनों से फॉलो कर रहे हो। आई थिंक डॉक्टर लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, बिकॉज इनका नेटवर्क काफी बड़ा और काफी गहरा है। एक ही रेड में इनको खत्म करना है मुश्किल। डॉक्टर लक्ष्मी, आप ऑफिसर सरस्वती से डिस्कस कर लेना, वो इस टीम को लीड करेंगी। मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते आप टीम के सभी मेंबर मिलें और आगे का क्या प्लान होगा वो मुझे बताएं। यस सर। यस सर।